भागलपुर विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 का भव्य शुभारंभ भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित नमामि गंगे घाट से हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर 1 महीने तक चलने वाले इस विश्व प्रसिद्ध मेले का विधिवत उद्घाटन किया है। इस अवसर पर बिहार सरकार के कई मंत्री, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए श्रावणी मेला 2026 ऐप का भी लोकार्पण किया है। इस ऐप के जरिए शिव भक्तों को श्रावणी मेला से जुड़ी सभी सरकारी सुविधाओं की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म से मिलेगी और साथ ही श्रद्धालु बाबा वैद्यनाथ धाम का लाइव दर्शन कर सकेंगे। और साथ ही उद्घाटन के साथ ही आस्था का महापर्व भी शुरू हो गया। नमामि गंगे घाट पर गंगा जल भरने के बाद हजारों शिव भक्त बोल बम और हर हर महादेव के जयघोष के साथ बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर के लिए रवाना होने लगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विकसित भारत की कल्पना कई सड़कें बनाने का काम किया, रेलवे के ट्रैक का काम चल रहा, दोहरीकरण, तिहरीकरण का काम चल रहा। अब तो यहाँ से सुल्तानगंज से देवघर के लिए भी एक अलग अलाइनमेंट जो तारापुर होकर असरगंज होकर उस पर भी काम शुरू हो रहा और इसकी भी प्रक्रिया आगे बढ़ गई। लेकिन साथियों, आप जानिए, ये पूरी तरह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना है। ये बिहार का अपने आप में अनोखा इलाका है साहब। गंगा के उस पार मक्का और केले की खेती होती है, इधर धान और चावल उत्पादन होते हैं हमारे इलाके में साथियों। और जो दुनिया स्तर पर यहाँ का जो चावल है, दुनिया के स्तर पर कतरनी चावल, दुनिया के लोग सिर्फ खेतों में जब धान रोपनी का काम होता है तो चारों तरफ उसके महक से पूरे बिहार को उसको सुशोभित करने का काम कर रहा है। इसलिए साथियों भी की है साथ आपके बगल में गोराडी के इलाके में हम लोगों ने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की काम का शुरुआत किया है। यहाँ पर सरगंज में इसकी शुरुआत किया है और बगल में दोनों साइड सुल्तानगंज गंगेनाथ के दोनों साइड, एक तरफ इधर 15-10 किलोमीटर आगे जो नाथनगर के इलाके हैं उसमें नया टाउनशिप विक्रमशिला के नाम पर स्थापित करने का काम शुरू किया है। जो जमालपुर विधानसभा का पार्ट है और मुंगेर अंगिका बोलते हैं साथ, और अंगिका के नाम पर एक नया टाउनशिप बनेगा जिसका नाम अंग के तौर पर नया टाउनशिप बनाने का काम हमारी सरकार करेगा। श्रावणी मेला का शुरुआत हुआ है, बाबा गरीबनाथ में शुरुआत होंगे, कई जगह गया के इलाके में जाएंगे वहां शुरुआत हो रहे, तो कई जगह है जहां बाबा के आशीर्वाद लेने के लिए सभी लोग लगेंगे। लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि हमारे जो कार्यकर्ता साथी हैं उनसे जरूर आग्रह करता हूं, कई चीजें जो इस इलाके के और समृद्धि के लिए चिंता आपने किया वो जरूर जो आपने लिखित तौर पर हम लोगों को दिया है उसको जरूर आगे करते रहेंगे एक बार। और ये हमारे लिए पर्व है, सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक हम तमाम लोग, चाहे वो भागलपुर जिला के लोग हो, मुंगेर जिला के लोग हो, बांका जिला के लोग हैं, यह देवघर 2000 के बाद हमसे अलग हुआ। ये पूरा इलाका हम सालों भर इंतजार करते हैं कब सावन आएगा और हम दुनिया से आए हुए लोगों का अपने धरती पर स्वागत और अभिनंदन करना चाहते हैं। इसलिए साथियों, भोले बाबा तो चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूं साथियों। और भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती का स्वास्थ्य विभाग हो, पर्यटन विभाग हो, पथ निर्माण विभाग हो या जल संसाधन विभाग, सभी लोग मिलकर इस पूरे इलाके में, मैं तो अभी आ रहा हूं, तारापुर से आ रहा हूं, मैंने देखा कहीं पर पथ निर्माण विभाग सेवा के लिए तैयार है, कहीं देखा पीएचडी डिपार्टमेंट तैयार है, कहीं पर पर्यटन डिपार्टमेंट लगा हुआ है। लेकिन उससे ज्यादा इस इलाके के लोग लगे हैं कि जो भी बाबा का
बाबा को जल चढ़ाने जाएंगे, उनका सेवा इस इलाके के लोग करने का काम करेंगे। और इसलिए मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। सरकार की सुविधा लगातार आपके बीच में बढ़ रहा, लगातार चीजों को स्थापित किया जा रहा, दुनिया से जोड़ने का काम किया जा रहा। लेकिन मैंने तो कहा, ये बोल बम जाने वाले लोग, ये दुनिया में सबसे बड़े सोशलिज्म के प्रतीक हैं साथी। आप कहीं चले जाइए दुनिया में, एक साथ 1 करोड़ लोग किसी धरती पर एक कपड़ा नहीं पहनते। एक तरह का मकसद है सुल्तानगंज अजगैबीनाथ में जल उठाना है और 100 किलोमीटर पैदल चलकर बैजनाथ धाम में जलाभिषेक करना है। आवेदन दिया और कहा कि ये जो बाबा अजगैबीनाथ है, इनके चारों तरफ पूरी व्यवस्था किया जाए। हम आपको स्वस्थ करते ये उत्तर वाहिनी जिस तरह हरिद्वार में आप देखते हैं, उसी व्यवस्था में दोनों तरफ घाट बनाकर यहाँ पर पूरी तरह जल प्रवाह करने का काम किया जाए। से भागलपुर तक लगभग 83 किलोमीटर गंगा पथ में, जिसको मैरीन ड्राइव के तौर पर कहते हैं, उसकी व्यवस्था की जा रही है कि गंगा के किनारे पूरी तरह। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।